जो हम सियासी सूरत हाल पे अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि हुकूमत की तवज्जो इन तमाम तर किसी मामले पर हमें नजर नहीं आती, तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, सारी तवन्नाइयां वहीं खर्च हो रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और ये मकबूल जान साहब। और ये साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आप देखिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, अपनी कारकर्दगियां बताई जा रही होती हैं, कारकर्दगी जीरो है, मईशत आपके सामने है, अनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो नहीं है इस तरफ, इनके पास प्लान नहीं है या फिर करना ही नहीं चाहते। देखिए इसमें सबसे बड़ा कसूर है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनका। मैं इनको मुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूँ। आप अंदाजा करें कि जो तमाम सहाफी जितने भी हैं ये इस माशरे में रहते हैं, इसमें उठते बैठते हैं, ये रोज जाके चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, जिंदगी की तलखियां उनको पता होती हैं, लेकिन इनमें से कोई शख्स सवाल नहीं करता। या तो मरियम औरंगजेब जिसकी तरफ इशारा करती हैं वो सवाल करता है वरना बाकी चुप रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो 2 अरब रुपया उन्होंने मीडिया के लिए एलोकेट किया है, और मैं तो चूंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ सेक्रेटरी में चल रहा हूँ, मुझे पता है इनको ढंग आता है कैसे नवाजने का, और कैसे ये लोगों को पैसे देते हैं, और कैसे ये लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, और कैसे लोगों को अच्छी अच्छी पोस्टों पे लेके जाते हैं। ये मसला ये है कि प्रोग्राम इनके पास नहीं है, लेकिन मसला जरा ये है कि इस प्रोग्राम ना होने के ऊपर सिवाय 1-2 टेलीविजन चैनल के, जिसमें से एक आपका भी शामिल है, कोई और है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं, वो सब वही चलते रहते हैं। कोई घड़ी की बात कर रहा है, कोई घड़ी को खरीदने की बात करता है, कोई काबा के नक्शे की बात करता है, कोई काबा के नक्शे की नहीं बात करता है। इनको इनके पेट नहीं लगे हुए, इनके घर में बच्चे नहीं इन साफियों के, इन लोगों के इर्द गिर्द माएँ बहनें औरतें नहीं रहती, इन लोगों के इर्द गिर्द गरीब नहीं रहते, इनको नजर नहीं आता, ये सवाल क्यों नहीं करते। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जलसा आम है उनका। और देखें और ये साहब बात ये भी तो है ना कि आप जो सूरत हाल इस नहज तक पहुंच गई है, अभी आपने जिस तरीके से बात की कि हमारी सहाफत भी बिक चुकी है कि ना कोई किसी इशू पर आवाज उठाता है, ना कोई सवाल करता है, ना कोई बात करता है, और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसका हल भी शायद कोई निकालना नहीं चाहता, आपको लगता है? देखिए मसला सारा ये है कि वो जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको अपने मामलात के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं। वो समझते, वो आए थे इस बात के लिए कि जब हम आएंगे तो बहुत जबरदस्त किस्म की सूरत हाल होगी, हम जनाब सारे के सारा इमरान खान को और PTI को और सब लोगों को जो है वो दफन कर देंगे और हम उस पर छा जाएंगे। हुआ ये कि 10 अप्रैल ने उनकी जिंदगी और पाकिस्तान की जिंदगी बदल दी। 10 अप्रैल के पहले का पाकिस्तान और 10 अप्रैल से पीछे का पाकिस्तान दोनों मुख्तलिफ पाकिस्तान है। 10 अप्रैल में कोई इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकला। 10 अप्रैल में लोग खुद ब खुद निकले हैं, बल्कि इमरान खान खुद हैरान रह जाता है कि ये हो क्या गया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की मोहब्बत बाद में है, इन फैमिलीज की नफरत पहले है। लोग इन लोगों की शक्लें देखना नहीं चाहते, इसलिए लोग बाहर निकलते थे। लोगों को इनकी 40 साल की तकलीफें याद आ जाती हैं, लोगों को इनका तमस्खर याद आ जाता है, इसलिए लोग बाहर निकलते हैं और हाथ नहीं निकल रहे। इसीलिए ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इनको जिन लोगों ने लाके बिठाया है वो सोचना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें। और साहब ये मुल्क का सवाल है, आवाम का सवाल है, इस पर कोई सोच क्यों नहीं रहा, ये बड़ी हैरानकुन आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक अहम खबर आपको दें कि सदर आरिफ अलवी ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा